हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया हिंदी का स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का स्टोरी है हमारा हिंदी का हीरा और मोती। ये स्टोरी जो है ना हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो आज से फिर से एक बार जो है ना इस स्टोरी के माध्यम से, हीरा और मोती के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपका क्या काम है, आपको ध्यान से प्रत्येक शब्द को देखना है और इसमें यह देखना है कि इसमें जो मात्रा लगा है वो किस तरह से लगा है और कौन सा शब्द किस तरह से लिखा हुआ है। अगर इसको देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ जो है ना लिखने का भी प्रैक्टिस होता रहेगा। तो आइए हम आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ ही मुंह डालते और हटाते थे। वे नाद में एक साथ ही मुंह डालते और हटाते थे। झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां ले जा रहा है। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। रास्ते में
उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया प्रसाद उन्हें बहुत पीटता। इस पर गया प्रसाद उन्हें बहुत पीटता। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैल रस्सियां तोड़कर भाग निकले। रात होने पर दोनों बैल रस्सियां तोड़कर भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। झूरी की पत्नी ने जल भूनकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। झूरी की पत्नी ने जल भूनकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगली बार गया प्रसाद दोनों को गाड़ी में जोतकर ले गया। अगली बार गया प्रसाद दोनों को गाड़ी में जोतकर ले गया। वह उनसे दिन भर काम लेता और रूखा सूखा खाना देता। वह उनसे दिन भर काम लेता और रूखा सूखा खाना देता। गया प्रसाद के घर में एक छोटी सी लड़की थी। गया प्रसाद के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह रात को चुपके से बैलों को रोटी खिलाती। वह रात को चुपके से बैलों को रोटी खिलाती। एक दिन उसने दोनों बैलों को खोल दिया। एक दिन उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उनका मुकाबला एक सांड से हुआ। रास्ते में उनका मुकाबला एक सांड से हुआ। दोनों ने साहस से काम लिया।
दोनों ने साहस से काम लिया। साढ़ ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट पहुंचाई। साढ़ ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट पहुंचाई। साढ़ घबराकर भाग गया। साढ़ घबराकर भाग गया। हीरा और मोती दोनों को भूख लगी थी। हीरा और मोती दोनों को भूख लगी थी। वे हरे भरे मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। वे हरे भरे मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। इसी दौरान खेत के मालिक ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। इसी दौरान खेत के मालिक ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे। कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे उन्होंने सोचा। यहाँ कहाँ आ फंसे उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। मोती ने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दीवार कमजोर थी। कुछ चोटों में ही दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी। फिर भैंसे और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मारकर भगा दिया। मोती ने गधे को भी सींग मारकर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी
में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो वे दोनों तेजी से भागे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल पीछे पीछे व्यापारी पर। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल झूरी के घर पहुंच चुके थे। आगे आगे दोनों बैल पीछे पीछे व्यापारी पर। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल झूरी के घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताव वह व्यापारी पर झपटा। मोती ने आओ देखा न ताव वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने हीरा और मोती के माथे चूम लिए। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने हीरा और मोती के माथे चूम लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही। आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस स्टोरी से हमने यही सीखा है कि जानवर हो या इंसान, हर कोई प्यार के भूखे होता है। हर किसी से चाहिए कि हम प्यार करें, एक दूसरे से मिलजुल कर साथ में रहें, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस क्लास को इतने यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप जो है ना आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में एक न्यू स्टोरी के साथ।